हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कवर किया जा रहा है, जिसमें अभी तक ये टॉपिक 7 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारत के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान क्या है और भारतीय राष्ट्रीय उद्यान अभी प्रेजेंट में कितने हैं और अभी तक जो भी अप्रैल 2024 तक जो भी अपडेटेड रही हैं इन सबको इसमें ऐड ऑन किया गया है। चलिए तो सबसे पहले इसकी एक रूपरेखा को जान लेते हैं कि इनको किस तरीके से कवर किया जाएगा। सबसे पहले तो इसकी रूपरेखा के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सामान्य परिचय, जानकारी या फिर प्रतिबंधित क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र प्रतिबंधित होते हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर मानचित्र में उनका अवलोकन करेंगे कि उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में देखेंगे। और राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यवार जो सूची है उसको टोटल उसको देखा जाएगा कि कौन से राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और इनकी संख्या के हिसाब से उनकी क्या विशेषताएं रखते हैं और इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इन सब के संदर्भ में एक डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले आता है हमारा राष्ट्रीय उद्यान की डेफिनेशन के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान को एक तरीके से देखा जाए तो इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्यों को देता है। तो यह शक्ति किसके द्वारा दी जाती है? यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा यह शक्ति दी जाती है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को या फिर कोई भी समृद्ध जैव विविधता वाला, जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक है, उस क्षेत्र को कि वह राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है। मतलब कि वह राज्यों को यह अनुमति देता है। जो क्षेत्र पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतिक एवं जलीय महत्व के होते हैं उनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यकता होता है, उससे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। जहाँ पर आपकी पारिस्थितिकी ज़्यादा हो, जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा हो, जहाँ की जो भू आकृतिक विशेषता है वो कुछ डिफरेंट हो, जलीय महत्व वहाँ पर रखता हो, तो उस तरीके से जो वहाँ की स्पेसिफिक पार्ट की वो विशेषता है वहाँ मेंशन होती हैं, तो उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है। भारतीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान की एक डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन के संदर्भ में कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है, चाहे वह अभ्यारण्य हो या नहीं हो, राज्य सरकार द्वारा इसके पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं के आधार पर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। तो इस तरीके से होता है कि जब अभ्यारण्य के भीतर होता है या नहीं होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसका क्राइटेरिया अभ्यारण्य में हो, क्योंकि अभ्यारण्य में भी तो जीव को संरक्षित किया जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। और उसमें ये होना चाहिए कि जो पारिस्थितिकी हो, वहाँ की भू आकृतिक स्थिति कैसी है, जलीय महत्व कैसा है, वनस्पतियाँ कैसी हैं, जैव विविधता समृद्ध है कि नहीं। तो अगर ये स्थितियाँ होती हैं तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित कर दिया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि वह अभ्यारण्य होता है या नहीं। अब आता है नेक्स्ट कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सामान्य जानकारियाँ, इसके साथ साथ में इसके जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं उनके बारे में भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले आता है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण की श्रेणी सेकंड के अंतर्गत संरक्षित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो 1936 में निर्मित किया गया था, जिसे जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क कहा जाता है, जो उत्तराखंड में 1936 में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। एक तरीके से देखा जाए तो भारत में जब 1970 में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, यह संख्या धीरे धीरे बढ़ी और यहाँ पर 2005 तक आके कुल 95 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। वर्तमान में इनकी संख्या 106 है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और देखा जाए तो इनका क्षेत्रफल लगभग 44,402.95 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्र को कवर करता है, और यह भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 1.35% क्षेत्र को कवर करता है। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में आता है कि यह एक तो इसमें इतने प्रेजेंट में 106 राष्ट्रीय उद्यान है और यह कितना क्षेत्र कवर करता है? 44,402.95 वर्ग किलोमीटर, और यह टोटल क्षेत्र का 1.35% क्षेत्र को इस तरीके से कवर करता है। तो ये राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में आता है। अब आता है कि किसी क्षेत्र को जब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिए क्या क्या क्षेत्र प्रतिबंधित होता है उनके बारे में जानते हैं। जब किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र में जंतुओं का शिकार सबसे पहले प्रतिबंधित कर दिया जाता है। सबसे पहले तो जंतुओं का जो शिकार किया जाता है एक लेवल पे, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्रों में वन्य जीवों के अलावा अन्य जीवों के चारण पर प्रतिबंध होता है। मतलब कि जो पशुओं की चराई के लिए छोड़ दिया जाता है, कि जंगलों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है अन्य जानवरों को, तो उस पर भी प्रतिबंध घोषित कर दिया जाता है। किसी भी वन्य जीव जंतु के आवास के अतिक्रमण पर भी रोक लग जाती है और किसी भी संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। मतलब जो उनके आवास जो होता है, जैसे कोई भी जानवर है उसका जंगल में आवास जो बना दिया जाता है कोई भी जीव जंतु का, तो वो हर जगह अपना आवास, अगर राष्ट्रीय उद्यान को घोषित कर दिया गया है तो उस क्षेत्र में आवास बनाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब कि इस संरक्षित क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अगर उसको राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर संरक्षित कर दिया है। तो पौधों को संग्रहित करने, उनको हानि पहुंचाने पर प्रतिबंध होता है और हथियार का प्रयोग इन क्षेत्रों में वर्जित होता है। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं कि जब किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है तो ये प्रमुख प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं की जाती हैं। अब आता है कि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं एक बार कि 106 राष्ट्रीय उद्यान को कहाँ कहाँ कौन सी स्थिति में रहते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके राज्यों में देखेंगे। सबसे पहले तो इसके ये देख लेते हैं कि कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आपका जैसे चंडीगढ़ हुआ, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, पंजाब, यहाँ पर आपके कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये आपके स्टेट और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर आपके कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अब ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, तो इनको मैप के माध्यम से सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला तो आता है आपका लद्दाख या लेह। ऊपर से शुरू करते हैं तो लद्दाख या लेह की जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आता है जम्मू कश्मीर, जहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो वहाँ आता है आपका राजस्थान, वहाँ जहाँ 5 है। हरियाणा आता है, वहाँ 2 हैं। जो आपका हिमाचल प्रदेश है वहाँ 5 है। देहरादून और जो कि उत्तराखंड में है वह आपके 6 हैं वहाँ पर। फिर नीचे की ओर आते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश में 1 है, बिहार में 1 है, मध्य प्रदेश में 11 है, गांधीनगर गुजरात में आपके 4 आते हैं और यहाँ मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। फिर इस साइड आते हैं तो छत्तीसगढ़ में 3 है, उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, झारखंड में 1 है, बिहार में 1 है, सिक्किम गंगटोक में 1 है। फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर 2 है, नागालैंड में 1 है, इम्फाल में, मणिपुर में ये 2 है, मिजोरम में 2 है, त्रिपुरा में 2 है, आपके असम में 7 है और मेघालय में 2 है। तो ये कौन कौन से राज्यों में 2 है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हैं और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। नागालैंड में आपका 1 है, असम में सर्वाधिक है, नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो ये टोटल 7 है। पश्चिम बंगाल में आपके आते हैं, पश्चिम बंगाल में इसके अंतर्गत जो आपके बताए हुए हैं, पश्चिम बंगाल में आपके इस तरीके से 6 ही है, तो ये पश्चिम बंगाल में आते हैं। फिर आता है उड़ीसा, भुवनेश्वर में 2 हैं, तेलंगाना में 3 आते हैं। फिर इसके बाद नीचे आते हैं तो आंध्र प्रदेश में 3 हैं, आपका कर्नाटक में 5 आते हैं, यहाँ पर जो तमिलनाडु है वहाँ 5 है, केरल में 6 है और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखा जाए तो यहाँ पर 9 है। और इनके संदर्भ में देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा आपके राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं वह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर आपके 9 पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में आपके 11 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जो कि पहले और दूसरे नंबर पर आता है। तो इस तरीके से ये मैप में अवस्थित है। तो यहाँ पर ये आपके राष्ट्रीय उद्यान इस तरीके से पाए जाते हैं। चलिए तो एक एक करके सभी की अवस्थिति के बारे में देखते हैं कि क्या इन्हें खास विशेषता रखते हैं, इनकी क्या स्थापना कब की गई थी, इनकी क्या विशेषताएँ। सबसे पहले तो आता है इसमें राज्यवार सूची में आपका ऊपर पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में टोटल आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें देखा जाए तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है 1981 में स्थापित किया गया था और यह श्रीनगर के पास स्थित है और एकमात्र ऐसा हंगुल कश्मीरी स्टेग यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा आता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1981 में स्थापित किया गया था, यह किश्तवाड़ के पास है। तीसरा आता है काजीनांग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1992 में स्थापित किया गया था, यह बारमूला के पास स्थित है और जिसे नियंत्रण रेखा के पास भी है स्थित है।
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान 1986 में स्थापित किया गया था, जो श्रीनगर के पास है, जिसे रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में बदल दिया गया है। तो आपको इस तरीके से इसमें दिया गया है कि आप अगर ऊपर से इंडिया को मैप को विजुलाइज करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ की स्टडी करते हैं सो वो विजुलाइजेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादा आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो आप जैसे सबसे पहले देखा कि भाई भारत का मैप कैसा है। भारत का मैप देखते हैं तो सबसे पहले आपका ऊपर आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आया तो जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? दाचीग्राम, केसतवाड़, काजीनांग, सलीम अली। तो अब इसमें इनकी क्या विशेषता है? विशेषताओं में देखा जाए तो दाचीग्राम जो है वहाँ पर कश्मीरी हंगुल या कश्मीरी स्टेक पाया जाता है। केसतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान केसतवाड़ के पास स्थित है। काजीनांग जो है बारमूला के पास है, जो नियंत्रण रेखा के पास है। और सलीम अली जो आता है वह श्रीनगर के पास है तथा रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में इसे बदल दिया गया है। तो ये इनकी साथ में ये थोड़ी थोड़ी सी विशेषताएं दी गई हैं ताकि याद करने में आसानी रहेगी। तो आप इनको याद ही हो गई होंगी कि ये जम्मू कश्मीर में 4 हैं, जिसमें दाचीग्राम, केसतवाड़, काजीनांग, सलीम अली आती हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अब दूसरे नंबर पर आता है आपका लद्दाख। लद्दाख जिस ऊपर से देखा जाए तो दूसरे नंबर पर लद्दाख, जिसमें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आता है। फिर तीसरा आता है आपका हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इसको सीक्वेंस में जानबूझ के आपका दिया गया है कि आप एक सीक्वेंस में करते हैं तो आप ऊपर जब इंडिया का मैप विजुलाइज करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर 4 था जम्मू कश्मीर में, फिर लद्दाख में 1 आया, फिर नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ 5 है। तो 5 कौन कौन से हैं कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू के पास है और इसे 1984 में स्थापित किया गया था और 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। फिर दूसरा आता है पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। यह करजी के पास है और यह शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। फिर आता है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, जो मनाली के पास है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कसौल के पास, जो कि लंबी पैदल यात्रा और केनियांग के लिए लोकप्रिय पैदल स्थल है। सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान, जो पोंटा साहिब के पास स्थित है। तो ये जो 10 मतलब कि ये जो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको 2010 में स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय उद्यान है। और ये आपके जो 2 है, एक तो बृहद हिमालय, वहाँ हिमालय पर्वत स्थित है तो उसके कारण बृहद हिमालय नेशनल पार्क है, जो कि विश्व धरोहर स्थल में घोषित है। पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान है, जो शीत मरुस्थल क्षेत्र के तौर पर है। और ये 3 जो आते हैं अन्य में, इंद्रकिला जो है मनाली के पास है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका केनियन के जो लोकप्रिय पैदल स्थल है उसके लिए या लंबी पैदल यात्रा के लिए फेमस है। और सिम्बलवारा जो है वह पोंटा साहिब के पास स्थित है, तो जो कि 2010 में इनकी स्थापना हुई थी। ये जो 3 जो है वह 2010 में स्थापित हुए थे और ये 2 अन्य जो है 1984 और 87 में स्थापित हुए थे। तो इस तरीके से आपके हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब नेक्स्ट आता है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के संदर्भ में देखा जाए तो उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 6 राष्ट्रीय उद्यान में पहला राष्ट्रीय उद्यान होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है। दूसरा आता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा आता है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। चौथा आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में भी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का सबसे खूबसूरत स्थल भी हो और साथ ही साथ इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो कौन कौन सा है? पहला आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में स्थापित हुआ था। दूसरा आता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। चौथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। 5वां राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और छठा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आता है, जो कि आपके उत्तराखंड की ये 6 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका हरियाणा। अब हरियाणा के संदर्भ में देखा जाए तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक पहला आता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुरुग्राम के पास 1991 में इसकी स्थापना की गई थी और यह 2021 में इसे रामसर स्थल या रामसर वेटलैंड में घोषित कर दिया गया। और दूसरा आता है कालीसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 2003 में स्थापित हुआ था। यह बिलासपुर यमुनानगर जिले में पोंटा साहिब के पास स्थित है या शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में? एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है कालीसर राष्ट्रीय उद्यान। अब आता है आपका राजस्थान। राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है डेजर्ट नेशनल पार्क।
डेजर्ट नेशनल पार्क। दूसरा आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचित है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का राष्ट्रीय उद्यान में एक हिस्सा आता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, और सरिस्का राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व यहाँ पर ये इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। तो ये राजस्थान के प्रमुख 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात के अंतर्गत देखा जाए तो ये ब्लैक बक नेशनल पार्क, जिसे बेलावदार नेशनल पार्क है जो कि बेलावदार में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिरबन राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी, जो कि एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान है। तीसरा आता है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, 1982 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर कुल 42 द्वीप हैं और पार्क मूंगा चट्टानों पर स्थित है। फिर आता है बंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1989 में स्थापित किया गया था। तो ये गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको ये विभिन्न तरीके से स्थापित किया गया और इनकी ये विशेषताएं आती हैं। तो कौन कौन से हैं? ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिरबन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन 5 राष्ट्रीय उद्यान में आता है आपका चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। फिर आता है गूगलमल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आता है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और 5वां आता है ताडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। चंदौली, गूगामल, नवेगांव, संजय गांधी और ताडोबा यहाँ के महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें गोवा राज्य के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे मोलेम या महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात के अंतर्गत कदम्ब वास्तुकला का एक महादेव मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है कि यहाँ पर कदम्ब वास्तुकला का एक महादेव का मंदिर स्थित है, वो भी कहाँ पर? प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात के पास में। और इसे कब स्थापित किया गया था? 1978 में। अब नेक्स्ट आता है कर्नाटक। कर्नाटक के संदर्भ में देखा जाए तो कर्नाटक में भी आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान। इन 5 राष्ट्रीय उद्यान में आपका पहला आता है अंसी टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आता है बनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा आता है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और 5वां आता है नागरहोला राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ये राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंतर्गत आपके जो अंसी राष्ट्रीय उद्यान है वह काली टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी होता है। तो इस तरीके के ये राष्ट्रीय उद्यान आते हैं जो टोटल 5 है: अंसी, बांदीपुर, बनीरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। अब नेक्स्ट आता है केरल। केरल के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला आता है अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मथी कीर्तन 16 राष्ट्रीय उद्यान, चौथा पम्बुदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, 5वां पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और छठा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आता है। तो इस तरीके से ये आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं जिसके अंतर्गत इनके नाम हैं कौन कौन से? अनाईमुडी, एराविकुलम, मथी कीर्तम 16, पम्बुदुम 16, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 राष्ट्रीय पार्क उद्यान आते हैं। अब आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के संदर्भ में देखा जाए तो तमिलनाडु में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पहला आता है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मन्नार की खाड़ी या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, चौथा आता है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और 5वां आता है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है। तो इन राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या टोटल 5 है, जिसमें इंदिरा गांधी, गिंडी, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट आता है तेलंगाना। तेलंगाना के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें पहला है महावीर हरिड़ा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा आता है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा आता है मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है पहला पापीकोंडा, दूसरा आता है राजीव गांधी या रामेश्वरम और तीसरा आता है श्री वेंकटेश्वर। इसके अंतर्गत 3 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं जिसके अंतर्गत एक प्रमुख अवस्थिति के अंतर्गत इनको देखा जाता है। पापीकोंडा, राजीव गांधी या रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अब आता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं जिसमें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
और तीसरा आता है कांगेर घाटी। तो इसके आपके टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इस तरीके से आते हैं। फिर आता है उड़ीसा या भीतरकनिका के अंतर्गत। उड़ीसा के अंतर्गत 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पहला आता है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक रामसर साइट है। दूसरा आता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दूसरा इसके अंतर्गत आता है। अब आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जिसमें पहला आता है बक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि एक जलवायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की सफलता का अनुकरण करने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा राजभटखाबा गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आता है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारतीय गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल के तौर पर यह अधिसूचित है। तो ये आपके टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल में आते हैं। तो कौन कौन से? बक्सा, गुरुमारा, जल्दापारा, न्यूरा बेली, सिंगालीला, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो इस तरीके से आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते हैं। अब आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपके 2 हैं, जिसमें पहला आता है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, दूसरा आता है बाइसन या राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है मिजोरम। मिजोरम के अंतर्गत आपका आता है मोरलैंड राष्ट्रीय उद्यान, फोंगलोई पुई बिलू माउंटेन नेशनल पार्क। तो ये मिजोरम के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका मणिपुर। मणिपुर के अंतर्गत 2 हैं, जिसमें कि वुल नालामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र तैरता उद्यान है, और दूसरा आता है सिरुई राष्ट्रीय उद्यान, जो यहाँ का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान होता है। अब आता है नागालैंड, जहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड का है। फिर नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 हैं, जिसके अंतर्गत जिसमें अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा 1983 में स्थापित किया गया था। दूसरा आता है माउलिंग या मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं। तो अब आता है आपका झारखंड, जहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1974 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आता है मध्य प्रदेश, जहाँ पर आपके इसमें राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है कुनू पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। कुनू पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या 2018 के अकॉर्डिंग इसे स्थापित किया गया। डायनासोर जीवाश्म पार्क को 2011 में, फॉसिल नेशनल पार्क को 1983 में, माधव नेशनल पार्क को 1989 में, इंदिरा प्रियदर्शनी या पेंच 1975 को, जो कि रूपी आर्ट किपलिंग की बुक की जंगल बुक की जो किताब है, यहाँ पर इसी टाइगर रिजर्व का चित्रण किया गया है। पन्ना, जो कि 1981 में, संजय 1981 में, सतपुड़ा 1981 में और वन विहार 1989 में स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश में इस तरीके की ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कौन कौन से? कुल्लू पालनपुर, डायनासोर जीवाश्म पार्क, फॉसिल, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी, पन्ना, संजय और सतपुड़ा एवं वन विहार आते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका बिहार। बिहार के अंतर्गत आता है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1978 में स्थापित किया गया था। यह भारत में थारू लोगों का घर है। अब नेक्स्ट आता है असम। असम के अंतर्गत आपके 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें पहला आता है डिग्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1999 में स्थापित किया गया था। यह उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ा दलदली जंगल है। दूसरे नंबर पर आता है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 2021 में स्थापित किया गया। तीसरे नंबर पर आता है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान 2021 में, जो पूर्वी हिमालय का तलहटी का हिस्सा है। चौथे नंबर पर आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो 1974 में स्थापित किया गया था, जिसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 5वें नंबर पर आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो 1990 में स्थापित किया गया था, जो विश्व धरोहर स्थल है। छठा आता है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान 1998। 7वां औरंग राष्ट्रीय उद्यान 1999। इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, लेकिन विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। अब आता है आपका सिक्किम। सिक्किम के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय उद्यान आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में आता है। यह ग्रह पर तीसरी सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट या माउंट कंचनजंगा यहाँ पर स्थित है। जम्मू ग्लेशियर एशिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक पार्क के भीतर स्थित है। तो ये सिक्किम के अंतर्गत है। फिर आता है आपका मेघालय, जिसमें 2 आते हैं बलफ्राकम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। अब आता है आपका इसके अंतर्गत लास्ट एवं अंतिम के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जिसमें टोटल आपके 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
जिसमें पहला आता है आपका कैंपेबल बे राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1992 में स्थापित किया गया था ग्रेट निकोबार द्वीप में। फिर आता है गिलाथिया राष्ट्रीय उद्यान 1992 में, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 1983 में, मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान 1989 में। और आता है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान 1987 में, जो कि वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र पार्क तितली हॉटस्पॉट भी है। उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान 1989 में, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 1996 में स्थापित किया गया था, जो कि रिची द्वीप समूह में है। फिर इसके बाद आपका 8वें नंबर पर आता है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, जो 1987 में स्थापित किया गया। और 9वें नंबर पर आता है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो 1987 में स्थापित किया गया था, जो भारत का सबसे छोटा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होता है। यहाँ पर ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान रहे हैं और यहाँ आपका चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, पुदुचेरी और लक्षद्वीप और पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं स्थित है। तो यहाँ पर इस क्लास के अंतर्गत आपके टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाना, जो कि अभी तक के सबसे अपडेटेड है। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।